नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश में हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। 67वें नेशनल फिल्म पुरस्कार समारोह का आयोजन आज विज्ञान भवन में किया गया। इस दौरान विजेताओं को उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने सम्मानित किया। मनोज वाजपेयी, कंगना रनौत, धनुष को बेहतरीन अभिनय के लिए सम्मानित किया गया। इसके अलावा अभिनेता रजनीकांत को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वहीं फिल्म कस्तूरी को बेस्ट चिल्ड्रन फिल्म नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस फिल्म का उद्देश्य कठोर वास्तविकता को स्वीकार करना और पूर्वाग्रहों से परे उठना है। अपने आज के इस खास कार्यक्रम में हम फिल्म से जुड़े कुछ लोगों से करेंगे खास बातचीत, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। सड़सठवें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह का आयोजन सोमवार को दिल्ली के विज्ञान भवन में किया गया। इस दौरान उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने सभी विजेताओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में कस्तूरी को बेस्ट चिल्ड्रन फिल्म अवार्ड से सम्मानित किया गया। फिल्म का उद्देश्य कठोर वास्तविकता को स्वीकार करना और पूर्वग्रहों से परे उठना है। कस्तूरी फिल्म गोपी के इर्द गिर्द घूम जाती का 14 साल का लड़का हाथ से मैला ढोने और पोस्टमार्टम में लगा हुआ है। हाथ से मैला ढोने की वजह से एक अजीबोगरीब गंध उससे आती है, इसीलिए उसके साथी सहपाठी उसका मजाक उड़ाते हैं। उसे कस्तूरी यानी कस्तूरी की गंध आती है और वो ओवरटाइम काम करके इसे कमाने का फैसला करता है। कस्तूरी की खोज के साथ गोपी उस समाज में भी जाता है जो उसकी जाति और पेशे के कारण उसे नीचा दिखाते हैं। फिल्म की मार्मक कहानी के कारण इसे बेस्ट चिल्ड्रन फिल्म से सम्मानित किया गया है। आपको बता दें कि इस बार सिनेमा जगत का सर्वोच्च पुरस्कार दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिग्गज कलाकार रजनीकांत को दिया गया है। इस अवार्ड के विजेताओं की घोषणा इसी साल 22 मार्च को कर दी गई थी। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के अलावा भारतीय सिनेमा जगत में राष्ट्रीय पुरस्कार को काफी अहम माना जाता है। विजेताओं को उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने स्वर्ण कमल और रजत कमल, शॉल और इनाम की राशि देकर सम्मानित किया। मनोज वाजपेयी, कंगना रनौत और धनुष को बेहतरीन अभिनय के लिए सम्मानित किया गया। छिछोरे को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार मिला है। सुशांत सिंह राजपूत की इस फिल्म के निर्देशक नितेश तिवारी को सम्मानित किया गया। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा मार्च 2021 में की गई थी। कंगना अपने माता पिता के साथ अवार्ड लेने पहुंची। अभिनेत्री कंगना रनौत को एक बार फिर से सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है। उन्हें 25 जनवरी 2019 में रिलीज हुई मणिकर्णिका और 24 जनवरी 2020 में आई पंगा के लिए सम्मानित किया गया। मनोज वाजपेयी को भोसले के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला है। देवाशीष मखीजा द्वारा लिखित और निर्देशित ड्रामा फिल्म में मनोज वाजपेयी की भूमिका को लेकर उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है। साउथ अभिनेता विजय सेतुपति को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के तौर पर राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। उन्हें तमिल फिल्म सुपर डिलक्स के लिए सम्मानित किया गया है, जो 29 मार्च 2019 में रिलीज हुई थी। त्यागराजन कुमार राजा ने फिल्म को निर्देशित किया था। द ताशकंद फाइल में प्रभावशाली किरदार निभाने के लिए दक्षिण अभिनेत्री पल्लवी जोशी को राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया है। विवेक अग्निहोत्री द्वारा निर्देशित यह फिल्म 12 अप्रैल 2019 को रिलीज हुई थी। 4 करोड़ के बजट वाली इस फिल्म ने 20 करोड़ से ज्यादा का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा पहले साल 3 मई 2020 को होनी थी।
लेकिन इसे कोरोना महामारी के कारण पैदा हुए हालातों की वजह से टालना पड़ा था। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। और कस्तूरी फिल्म से जुड़े दो खास मेहमान इस समय हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। जल्दी से उनका तारुफ आपसे करवा देती हूँ। हमारे साथ निर्माता पायल अजय ढोके जी जुड़ी हुई हैं, बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। और इसके अलावा निर्देशक विनोद कांबले जी भी हमारे साथ इस समय स्टूडियो में मौजूद है, आपका भी बहुत स्वागत करती हूँ। चर्चा की शुरुआत विनोद कांबले जी आपके साथ करना चाहूंगी। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। आपकी फिल्म कस्तूरी कामयाबी के झंडे गाड़ रही है। आप ही की जुबानी, आप ही की इस फिल्म के बारे में हम कुछ सुनना चाहेंगे। कैसी है ये फिल्म, कैसे इस फिल्म का आइडिया दिमाग में आया और क्या सोचा था कि इस हद तक ये कामयाब होगी, नेशनल अवार्ड जीत लेगी? सचमुच मैंने और मेरी टीम ने सोचा नहीं था एक्चुअली ये हमारे साथ होगा। लेकिन जब हमने स्क्रिप्ट लिख रहे थे, लेकिन आपके दिमाग में होता है कि जिस फील्ड में आप काम करते हो वहाँ का सबसे सर्वोच्च सम्मान आपको एक दिन मिले। वैसे हमारी एक कहीं ना कहीं एक इच्छा थी मन में कि हमें भी कहीं ना कहीं एक नेशनल अवार्ड मिले। तो मिला है तो बहुत खुशी है कि कोविड की वजह से बहुत सिचुएशन बहुत निगेटिव हो गई थी। उसके बाद ये अवार्ड मिला है तो बहुत ही अभी पॉजिटिव फील करे सब, और आगे जाके भी अच्छे फिल्म करने की कोशिश है। इस फिल्म में हमने ये छोटे बच्चे की कहानी बताई है जो 8वीं कक्षा में पढ़ता है। वो पोस्टमार्टम करता है एक्चुअली 8वीं कक्षा से, और उसको लगता है कि उस पोस्टमार्टम करने से उसके बदन की गंदी खुशबू आती है और उसको मिटानी है। और उस मिटाने के लिए वो कस्तूरी का अत्तर ढूंढता है और उसे लास्ट में कस्तूरी मिल भी जाती है। लेकिन उसे पता चलता है कि एजुकेशन इज रियल कस्तूरी। सो वो अत्तर के बॉटल वो गटर में फेंक देता है और स्कूल में जाता है। इसमें हमें ये बताने की कोशिश की है। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा संदेश देने की कोशिश आज की तारीख में इस समाज को। ऐसे में विनोद जी, आइडिया कहाँ से आया? क्या आपने कोई ऐसा रियल इंसिडेंट देखा था या इमेजिनेशन में आपने इस कैरेक्टर को बनाया और उसके बाद बेहतरीन तरीके से इसे पर्दे पर उतारा? कैसे ये सब कुछ संभव हुआ? ये सच्ची कहानी पे आधारित फिल्म है। मेरे गांव में लड़का है सनी चौहान उसका नाम है। उसकी कहानी मैंने एक अखबार में पढ़ी। वहाँ देखा कि वो बच्चा है जो 8वीं कक्षा से अपने पिताजी को असिस्ट कराए पोस्टमार्टम में, गटर साफ कराए, टॉयलेट साफ कराए। जब ये न्यूज़ मैंने पढ़ी तो मुझे बहुत शौक लगा, क्योंकि मेरे घर में मेरे दादाजी, दादी, मेरे पिताजी सब स्वीपर है। मैंने मेरे दादाजी के साथ ये काम कर चुका हूँ। तो मुझे लगा कि ये उस बच्चे की कहानी में मुझे मेरी कहानी दिखी। मुझे लगा कि अगर उसकी कहानी बताऊंगा कहीं ना कहीं मेरी भी कहानी लोगों के सामने आएगी, लोग उसे पसंद करेंगे और जो रिस्पेक्ट और जो डिग्निफाई लाइफ उस बच्चों को चाहिए वो मिलेगी। इसलिए मैंने उसको चूज़ किया, उसे डेवलप किया। पहली बार उसको मैंने शॉर्ट फिल्म आज ये बनाया और दुनिया भर फेस्टिवल में भेजा, कांस हो या मुंबई हो, तो वहाँ उसे बहुत जूरी ने सराहा, अवार्ड मिले। तो मुझे लगा कि अगर उसका बड़ा वर्जन लिखूँ, और उसका नाम कस्तूरी रखा। और मैंने 2 साल उस पर राइटिंग किया। और मैंने हमारे जो प्रोड्यूसर है पायल ताई, उनको मैंने मिला, उनको मैंने स्क्रिप्ट सुनाई और पोस्टमार्टम भी दिखाई। तो उनको दोनों बहुत पसंद आई। और उनकी तरफ से फर्स्ट रिएक्शन क्या रहा, उन्हीं से जान लेते हैं। पायल जी जो इस फिल्म की प्रोड्यूसर है, खुद हमारे साथ इस समय मौजूद है। पायल जी, आपको भी बहुत सारी बधाई। थैंक यू। जब विनोद कांबले जी आपके पास इस फिल्म की स्क्रिप्ट लेकर आए होंगे, आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था स्क्रिप्ट को पढ़ने के बाद? कैसे आपने मन बनाया इस फिल्म को प्रोड्यूस करने का? एक्चुअली स्क्रिप्ट तो बाद में आई ही। पहले तो विनोद कांबले जी की जो पोस्टमार्टम शॉर्ट मूवी है वो हमने देखी थी, जो हमारे दिल को सही में छू गई। और उसके बाद वो पूरी फीचर फिल्म ही लिख के लेके आए और उन्होंने कहा कि प्लीज़ आप जो है इसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। और हम लोग तो किसी फिल्मी बैकग्राउंड से नहीं हैं, तो हम लोग सोच में पड़ गए कि हम लोग किस तरह से प्रोड्यूस करेंगे। बट कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगा कि ये जो सोशल इशू है ये समाज के सामने आना चाहिए। तो हम लोगों ने मेरे फ्रेंड्स को अप्रोच किया, फ्रेंड्स से बात की, तो हम 8 लेडीज साथ में आई, जो डॉक्टर है, इंजीनियर है, प्रोफेसर है, ब्यूरोक्रेट, पॉलिटिशियन, ये हम लोग 5-6 महिलाएं साथ में आई। और फिर हम लोगों ने सोचा कि हम लोग इस मूवी को ज़रूर करेंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने ये मूवी की शुरुआत की। जैसे कि आपने जिक्र भी किया पायल जी, फिल्मी बैकग्राउंड से ना होने के बाद जी आपने ये मूवी बनाई जी, और ज़बरदस्त कामयाबी आज की तारीख में ये मूवी हासिल कर रही है। जी। नेशनल अवार्ड जो सपना होता है सबका, वो इस मूवी ने जीता है। ऐसे में कौन कौन सी चुनौतियाँ आपके सामने आई? क्योंकि नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से आने के बाद इस तरह का बड़ा कदम उठाना, बड़े पर्दे की बारीकियाँ ना जान पाने के बावजूद इतनी बेहतरीन फिल्म बना देना, क्या क्या चुनौतियाँ थी आपके साथ?
एक्चुअली जो है स्क्रिप्ट इतनी अच्छी और पावरफुल थी कि हम लोगों ने जल्दी ही इस पे काम शुरू किया। उसके बाद जो है विनोद जी ने काफ़ी इसमें मेहनत ली। उन्होंने बच्चों को 3-4 महीने ट्रेनिंग दी। चुनौतियां तो काफ़ी आई बीच में, कभी पैसे नहीं थे, कभी सेट्स पे एक्सीडेंट हो जाता था, या फिर कभी बच्चों की फिल्म है तो बच्चे ठीक से ये नहीं कर पाते थे। बट सब कुछ धीरे धीरे अच्छी तरह से टैकल हो गया और 40 दिन में हमारा शूट कंप्लीट हुआ इसका। बेहतरीन। चलिए, आप पायल जी और विनोद जी दोनों मेरे साथ बने रहे। फिलहाल मुझे यहाँ पर रुकना होगा एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे, चर्चा को बढ़ाएंगे, आगे करेंगे जानने की कोशिश कि ये फिल्म कस्तूरी इतनी कामयाब कैसे हो गई। इस फिल्म की वो यूएसपी क्या रही जिसने दर्शकों के दिलों तक अपनी जगह बनाई और आज की तारीख में नेशनल अवार्ड विनर बन गई। तो ये फिल्म जिसने 67वें नेशनल फिल्म अवार्ड में इस पूरे समारोह में बेस्ट चिल्ड्रंस फिल्म का अवार्ड अपने नाम किया। और आज हमारे साथ इसी फिल्म से जुड़े दो खास मेहमान लगातार बने हुए। एक बार फिर से मेहमानों के पास जाते हुए विनोद कांबले जी, आपके पास आऊँगी। आप इस फिल्म के डायरेक्टर हैं। मैंने सुना है कि आप सिविल इंजीनियर थे और सिविल इंजीनियर से आप फिल्म डायरेक्टर बने। तो ये सफ़र कैसे आपने तय किया और किस तरह का ये सफ़र रहा? कैसे आखिरकार आपने सिविल इंजीनियरिंग को छोड़कर फिल्म डायरेक्शन में कूदने की सोची? ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है एक्चुअली, क्योंकि बचपन से मैं फिल्में देखता था, फिल्में देखने का बहुत शौक था। जब मैं इंजीनियरिंग करता था तब भी बहुत सारी हॉलीवुड की फिल्में देखता था। हिंदी फिल्में, या मनी कौल हो या श्याम बेनेगल सर हो, उनकी फिल्में देखता था। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता था कि अगर ज़िंदगी में मुझे कुछ करना है तो यही फील्ड है जहाँ पे मैं कुछ कर सकता हूँ, मेरा कुछ दे सकता हूँ। मन में कहीं ना कहीं था, लेकिन वो करेज मुझ में नहीं था शायद कि तो मैं डिसीजन लूँ, घर वालों को बात कर सकूँ कि मुझे फिल्म बनानी है। क्योंकि मेरा बैकग्राउंड ऐसा है कि मेरे घर के पिताजी स्वीपर है, मेरी माँ हाउस वाइफ है। सो उनको पता नहीं एक्चुअली कि फिल्म क्या है, उनका एजुकेशन कुछ नहीं हुआ। सो बहुत डिफिकल्ट था एक्चुअली मुझे ये डिसीजन लेना, क्योंकि घर का बड़ा लड़का हूँ मैं, सारी जिम्मेदारी मुझ पे थी। सो मैंने एग्ज़ाम जो यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम होते हैं स्टेट के, मैंने वही भी 1 साल ट्राई किया, लेकिन मेरा मन नहीं लगा। एक एग्ज़ाम में तो मैंने पुणे में क्वेश्चन पेपर के पीछे ही स्क्रिप्ट लिखी थी, हॉल में बैठ के ही यूपीएससी के। तो मुझे तब पता चला कि यार मैं गलत जगह पे बैठा हूँ, मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए। जहाँ होना चाहिए वो बाद में देख ले, लेकिन यहाँ मुझे नहीं होना चाहिए। तो उसके बाद मैंने डिसीजन लिया और मेरे नेटिव प्लेस गया। वहाँ पे मैंने एक थिएटर की, जहाँ पे मैंने बैक स्टेज किया, जहाँ आर्टिस्ट को मैंने पानी दिया, झाड़ू लगाया। तो इस सारा काम करते करते मैं बैक स्टेज सारे वो चीज़ें जो एज ए डायरेक्टर सीखने चाहिए वो सीखता गया। और उसके बाद मैंने खुद की 2 शॉर्ट फिल्म बनाई, जिसका नाम ग्रहण है और पोस्टमार्टम। तो उससे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। और उसके बाद मैंने एक डिसीजन लिया कि आप अब फीचर फिल्म करते हैं। तो वही पोस्टमार्टम का बड़ा वर्जन लिखा। और लकीली मुझे वो प्रोड्यूसर ही बहुत जल्दी मिल गए, जिन्होंने मुझे बहुत सारा फ्रीडम दिया। आर्टिस्ट बहुत अच्छे मिले, टेक्नीशियन बहुत अच्छे थे, कि जिन्होंने मेरे दिमाग में जो फिल्म थी वो पर्दे पे लाने के लिए बहुत सारा उन्होंने हेल्प किया। ऐसे में वो कौन कौन से महत्वपूर्ण स्टेप्स थे जहां से फिल्म की शुरुआत हुई और आज कामयाबी के झंडे ये फिल्म काट रही है? मुझे याद है, और उससे जुड़े कुछ यादगार लम्हे अगर आप शेयर करना चाहें। मुझे याद है मैंने कबीर का दोहा पढ़ा था, जिस दोहे में कबीर कहता है कि एक मुर्ग है, उसके पेट में अंदर कस्तूरी है, लेकिन उसको वो कस्तूरी को पता नहीं चलता, वो मर जाता है, वो बाहर ढूंढता है उसको सुगंध। इस थॉट पे मुझे लगा कि अगर एक गोपी नाम का बच्चा है जो पोस्टमार्टम है, उसे लगता है कि उसकी गंदी खुशबू आ रही है बदन की, और उसे लगता है कि अगर वो अत्तर मिल जाएगा तो ये गंदी खुशबू चली जाएगी। इस थॉट पे मैंने आगे जाके उस स्क्रिप्ट डेवलप किया। और जो बुद्ध ने भी कहा है कि अत्यधिक भव, सेल्फ डिस्कवरिंग, जो जर्नी मेरी भी रही है वही गोपी की रही है। क्योंकि मैंने भी, मेरी कस्तूरी मुझे लेट पता चली, जहाँ पे मैं 25 ईयर का था, जहाँ इंजीनियरिंग कर चुका था, तब भी मुझे पता चला कि मेरे अंदर कस्तूरी फिल्म मेकिंग है, मुझे डायरेक्टर बनना है। तो कहीं ना कहीं वो खुद का भी एक जर्नी था कस्तूरी ढूंढने का, और कहीं ना कहीं गोपी की भी वो जर्नी थी, जहाँ उसके पता चलता है कि उसकी रियल कस्तूरी एजुकेशन है। सो मुझे लगता है कि ये बहुत ही पर्सनल लाइफ से आया है मेरे। रियल कस्तूरी एजुकेशन यानी कि शिक्षा ही है, शिक्षा ही है। और इतना बेहतरीन समाज को संदेश देती हुई ये फिल्म, शायद इसीलिए लोग इससे कनेक्ट कर पा रहे हैं और इसे इतना प्यार भी दे रहे हैं। पायल जी, अब आपके पास आते हुए, आज की तारीख में समाज को कितनी आवश्यकता है कस्तूरी जैसी फिल्मों की? जी हाँ, एक्चुअली कस्तूरी जो है उसमें मैसेजेस छुपे हुए हैं। सबसे पहले तो ये बच्चों की फिल्म है, पर इसमें बच्चों के लिए नहीं बल्कि सभी के लिए एक मैसेज है कि हम लोगों ने जो सफाई कर्मचारी है या जो मलबा उठाते हैं, ठीक है, जो गटर साफ करते हैं, उनकी तरफ एक आदर या सम्मान से देखना चाहिए।
और दूसरी बात ये है कि जो कस्तूरी है ये एक्चुअली जैसे कि विनोद जी ने बताया कि एक रूपक के इसमें इस्तेमाल हुई है कि जैसे सभी के भीतर एक कस्तूरी छुपी हुई होती है और वो उसे पहचानना है। और एक बात ये भी इस फिल्म के बारे में बहुत स्पेशल है कि ये फिल्म जहाँ ख़त्म होती है वहाँ से ये आपके मन में शुरू होती है। सभी इसका अपने हिसाब से मतलब निकालते हैं कि इसका अंत जो आप देखेंगे उससे आपको समझ में आएगा कि वो आपके दिल में आपके मन को झकझोर देती है। बहुत सही आपने बात कही। ये फिल्म जहां पर खत्म होती है कहीं ना कहीं वहां से इस फिल्म की शुरुआत होती है लोगों के जहन के अंदर, जी। लोगों को एक संदेश देती हुई। ऐसे में पायल जी, आप प्रोड्यूसर हैं, आपको ये फिल्म, इसके स्क्रिप्ट, इससे जुड़ी तमाम चीज़ें पसंद आई, आपने इस पे पैसा लगाने की बात के साथ कदम उठाया और आज आप लोग कामयाब होते हुए। ऐसे में चुनौतियां बहुत सारी आई है आपके सामने, आपने अभी भी जिक्र भी किया उन चुनौतियों का, लेकिन कितना महत्वपूर्ण होता है एक ऐसे संवेदनशील मुद्दे के साथ उसी संवेदनशीलता के साथ उसे पर्दे पर उतारना, और ये कितना मुश्किल होता है। जी, एक्चुअली जो फिल्म है ये थोड़ा सोशल इशू पे है, तो इस इशू को लेके बहुत लोग सामने नहीं आते हैं। हाँ। क्योंकि सभी को बहुत एंटरटेनमेंट और ग्लैमर इस टाइप की फिल्में बहुत पसंद आती है। बट हम लोगों ने उस हिसाब से ये फिल्म के इसकी शुरुआत नहीं की। इनसाइड फिल्म्स ने, हम लोगों ने यही सोचा है कि कोई सोशल इशू लेके कोई मैसेज लेके हम लोग आए इस फिल्म में। तो रिस्क तो थी कि चलेगी नहीं चलेगी, क्योंकि नया स्टार कास्ट था विद डेब्यू डायरेक्टर, हमारी पहली मूवी। बट फिर भी हमें नेशनल अवार्ड से नवाजा गया, तो ये एक बहुत बड़ी बात हो गई। और मुझे लगता है कि जल्दी ही ये फिल्म OTT मीडिया पे आएगी या हम लोग इसका रिलीज़ कर पाए। और आपने कास्टिंग का जिक्र किया, जाहिर तौर पर किसी भी फिल्म के मेकिंग प्रोसीजर में उसकी कास्टिंग का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। विनोद कांबले जी, जब आप कैरेक्टर्स को कास्ट कर रहे होंगे, क्या कुछ उस समय दिमाग में चल रहा था? क्या चीज़ आप ढूंढ रहे थे ताकि आप जो संदेश पहुंचाना चाहते हैं ऑडियंस तक वो बाखूबी पहुंचे? बहुत ही चैलेंज था मेरे लिए कास्टिंग करना, क्योंकि फिल्म की डिमांड ही थी कि रियल लोकेशन पे ही शूट करना था मुझे। कॉस्ट्यूम या डायलॉग हो, कुछ भी हो, लेकिन वो असल में दिखना चाहिए, रियलिज्म उसमें होना चाहिए। तो इसलिए मेरा ये मैं ट्राई कर रहा था कि जो भी कास्टिंग हो न्यू कमर हो, क्योंकि वो जो फ्रेश एक्टिंग करते हैं ना वो बहुत ही टच होता है ऑडियंस को, बहुत रियल लगता है। तो मैंने 500 बच्चों का ऑडिशन लिया वहाँ पे, जिसमें से मैंने 2 बच्चों को सिलेक्ट किया, उनको 3-4 महीने मेरे साथ में रखा, उनको पूरी तरह से ट्रेन किया। जैसे आप फिल्म में देख सकते हैं कि गोपी का कैरेक्टर जो है लेफ्टी है, लेकिन असल में वो बच्चा राइटी है। उसको लेफ्टी बनाने के लिए मैंने उससे बहुत सारी तैयारी करके ली है। उसको मैंने टॉयलेट का भी सीन करवा के लिया है ट्रेनिंग पीरियड में। टॉयलेट में हाथ डालना हो या पोस्टमार्टम रूम का सीन आप देखोगे, वहाँ आपको रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उस बच्चे ने वो रियल में किया है। उससे ट्रेनिंग के पीरियड में मैंने उसको असल में पोस्टमार्टम रूम में भेजा था, उसी के साथ भेजा था जिस बच्चे की ये कहानी है, सनी चौहान। सनी के साथ उसको मैंने पोस्टमार्टम रूम में भेजा। उस सनी को मैंने बोला कि तू इसको बता तो बचपन में कैसे ये सब करता था एक्चुअली में, जो सर फोड़ना हो या पेट फाड़ना हो या ब्लड उठाना हो, जो कपड़े है वो कैसे कहाँ फेंकते हैं, क्या करते हैं। इसीलिए मैंने उसको साथ में रखा, उसको ट्रेनिंग दी। वो बच्चा जब वहाँ पे गया तो बहुत इमोशनल हो गया, और उस इमोशन का मैंने यूज किया, ऑन सेट किया। जब भी मुझे लगता था कि बच्चा थोड़ा सा डाउन हो गया है, एक्टिंग नहीं कर पा रहा है, तो उसको मैं याद दिलाता था कि तू याद कर कि सनी ने कैसे किया होगा, सनी ने तुझे क्या बताया है, उस बच्चे ने तब किया है, तुझे सिर्फ रिक्रिएट करना है। तो ऐसे मैंने उनको ट्रेन करके थोड़ा सा उनसे मोटिवेट करके उनसे मैंने नेचुरल एक्टिंग निकालने की कोशिश की है। बिल्कुल। पायल जी, जाते जाते आपका फाइनल कमेंट चाहूंगी, क्या कहना चाहेंगी आप दर्शकों को, क्या कहना चाहेंगी जाते जाते आप इस फिल्म कस्तूरी के बारे में? मैं कहूँगी कि इस टाइप की फिल्म जो है ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचनी चाहिए। बिल्कुल। मतलब शहरों में नहीं, गाँव में और देश विदेश में ये फिल्म ज़रूर देखी जाए, ताकि लोगों का जो है ये इस टाइप के जो बच्चे हैं, मतलब जो सफाई कर्मचारी है या उनके बच्चे हैं, उनके लिए, हाँ, ऐसे में हम उम्मीद करें जल्द ही OTT प्लेटफॉर्म पर हमें ये फिल्म देखने को मिल सकती है। जी जी जी, हम लोगों की अभी बात चल रही है, तो जल्दी ही आपको ये फिल्म देखने मिलेगी। ठीक है, विनोद कांबले, जाते जाते आपका फाइनल कमेंट। मुझे लगता है कि ये फिल्म उस लोगों के लिए है जो अपनी कस्तूरी ढूंढते हैं, जो एज कोई सा भी हो। जैसे मैंने 25 ईयर में डिसीजन लिया कि मेरी कस्तूरी फिल्म मेकिंग है, मैंने उसका
स्टडी किया, रिसर्च किया, प्रॉपर एजुकेशन लिया, वहाँ से यहाँ तक मैंने प्रयास किया है, मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो मुझे लगता है कि हर एक आदमी ने, बच्चा हो या कोई भी हो, उसने अपनी कश्ती ढूंढनी चाहिए और जीरो से आपने शुरुआत की Yes. और एक बेहतरीन सफर को आप पाते हुए और आज नेशनल अवार्ड जीतते हुए आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया। पायल जी आपका भी, विनोद कांबले जी आपका भी, आपने समय निकाला Thank you चर्चा so में much. शामिल हुए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।